चलो अब देखो, ये जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में आज फिर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे और क्वेश्चन के थ्रू से फिर से जो जो कंसेप्ट समझाना है वो सब कंसेप्ट समझाते हुए चलेंगे। और आज हम लोग कौन से क्वेश्चन बनाएंगे बोलो, 2021 ऑनर्स का क्वेश्चन। ठीक है, ऑनर्स जिसे हम लोग को बोलते हैं ना, तो फक्र से हम लोग कॉलर ऐसे का खड़ा हो जाता है। ऑनर्स बोलने से ऐसे कॉलर का खड़ा हो जाता है फक्र। चलो सी यू बिकॉम ऑनर्स और 21 का पहले क्वेश्चन देखो, तुम लोग पढ़ो अपना अपना नोट्स है। देर वॉज अ डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ श्रीमती अर्चना राउत एंड सब्सिक्वेंटली ऑन गोइंग थ्रू द बुक्स ऑफ द फॉलोइंग एरर्स वे लोकेटेड। तो क्या क्या गलती देखो नीचे बोला है, परचेज फॉर फर्नीचर ऑफ 1000 पास थ्रू परचेज बुक। तो इसमें सबसे पहला काम तुम परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर। सबसे पहले हम तुम लोग को क्या बोला, क्वेश्चन पढ़ो, तुमको दो सीट डिसाइड करना, करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री। तो तुम देखो इसमें से करेक्ट कौन सा, रॉन्ग कौन सा, कहाँ से कहाँ सही है और कहाँ से कहाँ गलत है। तो बताओ हमको कहाँ से कहाँ सही है। परचेज फॉर फर्नीचर 1000 वो तुम्हारा क्या हो गया, करेक्ट एंट्री। वहाँ से वहाँ ब्रैकेट देके क्या लिख दो, सी लिख दो। और फिर क्या बोला, पास थ्रू परचेज बुक, तो वो तुम्हारा क्या हो गया, रॉन्ग एंट्री। तो इसमें तुमको तो सबसे पहले यही दो चीज़ समझना है कि कहाँ से कहाँ तक करेक्ट है और कहाँ के बाद से फिर गलती हुआ है। उसके हिसाब से तुमको क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करना है। तुम बोलो परचेज ऑफ फर्नीचर 1000, 1000 का फर्नीचर परचेज किया और वो गलती से कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, वो परचेज बुक में। इसका मज़े का बात तो ये है कि स्टूडेंट को जब क्वेश्चन पढ़ता है वाला, तो उसको पढ़ के क्या प्रॉब्लम होता है बोलो तो, कि भाई फर्नीचर परचेज किया और लिखा भी कहाँ, परचेज बुक में। तो सर गलती क्या किया, ठीक ही तो किया है कि नहीं। तो पढ़ के फीलिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फर्नीचर खरीदा और फर्नीचर परचेज किया, तो परचेज बुक में तो लिखा है, तो गलती तो कुछ क्या है नहीं, सही है। लेकिन खास रखो भाई, फर्नीचर क्या हुआ, तुम्हारा एसेट हुआ। फर्नीचर क्या हुआ, एसेट। और परचेज बुक में जो परचेज लिखा था ना, वो गुड्स परचेज लिखा था। वो कौन सा चीज़ लिखा था, गुड्स परचेज। और गुड्स हम लोग किस चीज़ को बोलते हैं सर, कोई सामान का नाम है गुड्स। कोई सामान का नाम गुड्स होता है। गुड्स मतलब होता है वो सामान जिसका तुम बिजनेस कर रहे हो, उस चीज़ को तुम्हारा क्या बोला जाएगा, गुड्स बोला जाएगा। जैसे कि हम एक बात बोलो, जैसे किताब का दुकान है, बुक का दुकान वाला बुक बिक्री कर रहा है, तो उसके लिए बुक परचेज लिखेगा, मतलब बुक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखेगा कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश लिखेगा। उसके लिए वो गुड्स है, उसके लिए किताब पे तो सामान का बराबर उसको बिकना है, तो उसके लिए क्या हो गया बोला, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन हम लोग कस्टमर, हम लोग जाए दो किताब खरीद के लाए अकाउंट से, ला के पढ़ रहे, तो हम लोग ला कर पढ़ रहे, हम लोग क्या खरीदा, हम लोग बुक खरीदा, वो भी बुक परचेज, हम भी बुक परचेज। लेकिन मेरे बुक परचेज में क्या फ़र्क, हम लोग खरीदा बेचने के लिए, हम लोग खरीदा पढ़ने के लिए, हम लोग खरीदा उसका यूज़ करने के लिए। तो वो बुक हम लोग के लिए क्या बन गया, एसेट। वो बुक हम लोग के लिए क्या बन गया, एसेट। तो हम लोग बुक खरीद के लाएंगे, तो हम लोग क्या जनरल एंट्री पास करेंगे, बुक अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन बुक दुकान वाला बुक अगर खरीदेगा, तो वो बुक क्या पास करेगा, परचेज टू कैश। वैसे ही वो लोग क्वेश्चन में क्या बोला, परचेज फर्नीचर फॉर ₹1000। तो फर्नीचर खरीदे हो तो उसका करेक्ट एंट्री क्या होगा, मतलब फर्नीचर खरीदे तो उसका करेक्ट एंट्री क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना का फर्नीचर खरीदे हो बोलो, 1000 का। और तुम गलती से क्या किए, तुम फर्नीचर में लिखने का बदले तुम क्या किया बोलो, परचेज में जाके लिखा। तो गलती क्या की, तुम परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये वो तुम्हारा सही एंट्री और ये वो तुम्हारा रॉन्ग एंट्री। अब तुमको क्या करना है, इसको रेक्टिफाइड करना है। रेक्टिफाइड के लिए कैसे करेंगे, हम बोला सेम टोन इस्तेमाल करेंगे। तुम जैसे समझाए, हर क्वेश्चन हम लोग वैसे बनाएंगे ताकि तुमको दिमाग में एकदम फिट हो जाए। रेक्टिफिकेशन, फर्नीचर डेबिट होना चाहिए, फर्नीचर डेबिट हुआ नहीं हुआ,
तो तुमको फर्नीचर को क्या करना होगा, डेबिट करने होगा। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया 1000 रुपये। फिर तुम क्या बोलोगे, कैश क्रेडिट होना चाहिए, और कैश तुम्हारे क्या हुआ, क्रेडिट गलती से हुआ लेकिन हुआ ना, तो वही और उसको गलती ठीक करने की जरूरत है ही नहीं है। पर कैश क्रेडिट होना चाहिए तो कैश क्रेडिट हुआ, तो उसको और रेक्टिफाइड करना है तुमको, और रेक्टिफाइड नहीं करना। अब तुमको क्या करना है, सर परचेज गलती से क्या हो गया, डेबिट हो गया, तो गलती को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, ये जो गलती से डेबिट हुआ उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये जो गलती से डेबिट हुआ उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, उसको कुछ करना ही नहीं है, जो ऑलरेडी से ठीक है उस पर क्या ठीक करोगे, समझा ना, जो ऑलरेडी ठीक है, गलती से सही हुआ, सही तो तुम गलती से गलत बस में चढ़ गए, लेकिन तुम पहुंचे तो धर्मतल्ला ना, तब फिर धर्मतल्ला उतर के फिर बस चेंज करोगे, गलत बस में चढ़ गए थे। हम भी बोले थे 24 से 52 में चलने हैं, तुम गलती से 39 में चल गए, तो दोनों तो धर्मतल्ला तो जा गए नहीं, मार्केट तो दोनों ही जा गए। तो गलती से तुम गलत बस में चला, लेकिन सही जगह तो पहुँचे नहीं, तो क्या तुम न्यू मार्केट उतर के फिर वापस ब्रेक बगान, फिर बगान से फिर पकड़ोगे कि पहुँच गए, बात खत्म हो गया, तो बस सही है। तो टू कैश सही हो गया, तो और उसको ठीक करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो फर्नीचर डेबिट का डेबिट क्या, और परचेज जो गलती से डेबिट हुआ, तो गलती से क्या हुआ डेबिट, तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे उसका, तो तुमको हम क्या बोले, यहाँ तुमको क्या लिखना है, बस रेक्टिफाइड एंट्री यहाँ जाके बैठाना है। तो बोले क्या आएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, ये 2-3 क्लास में, आज ये दूसरा क्लास है, तीसरा क्लास में जब हम लोग जाएंगे ना, उसके बाद फिर तुम लोग को मालूम है, फिर तुम लोग को बोलेंगे क्लास में पढ़ाना, और तुम लोग घर में भी थोड़ा बहुत वीडियो को भी देखोगे, ताकि सब चीज़ ध्यान में क्या बैठ जाएगा। ये सब चीज़ देखो, ऊपर भी रिपीट था इस जगह में, ऊपर नहीं था, बोलो नंबर सी में भी था, 1 का सी देखो वही था। 2022 का जो ऑनर्स में देखो सी नंबर में जो आया, और 2021 का जो ए नंबर आएगा अलग अलग आएगा। बस वहाँ ऑफिस फर्नीचर बोला था, यहाँ क्या बोला, स्ट्रीट फर्नीचर बोला, एक ही तो एंट्री पास हो, ठीक है। अब उसके बाद है नंबर बी, देखो ना एक एक तो कैसे रुक रुक के कराना है, वैसे ही तुम लोग को भी करना। नंबर बी देखो क्या बोला है, an amount of rupees 550 received from R was posted to his account rupees 5500। अब तुमको डिसाइड क्या करना, बोलो कहाँ से कहाँ करेक्ट एंट्री है और कहाँ से कहाँ रॉन्ग एंट्री है। तो बताओ तुम लोग कहाँ से कहाँ करेक्ट है। एन अमाउंट से आर तक क्या हो गया करेक्ट, और वॉज पोस्टेड से 5500 तक क्या हो गया रॉन्ग। तो हमको एक बात बोले लो, क्या चीज़ में गलती क्या है बाबू, 550 मिला आर से, वो लोग आर को ही पोस्ट किया है, खाली गलती क्या कर दी है, 550 का बदले कितना लिख जाए 5500। अब तुम लोग के साथ चेतावनी ही है भी कि तुम लोग को पहले तो जनरल एंट्री बताने होगा, उसके बाद वो जनरल एंट्री को फिर ठीक करने होगा। तो पहले तुम लोग जनरल एंट्री सही बताओ, जनरल एंट्री सही बताओ, है ना। बोलो जनरल एंट्री क्या होगा, कैश रिसीव फ्रॉम आर कितना मिला 550, तो क्या एंट्री पास होगा, बोलो कैश अकाउंट डेबिट टू आर अकाउंट। किसी को ऐसा नहीं लगा आर अकाउंट डेबिट होगा, अगर लग रहा है तो लगना गलत होगा, ठीक है। मैं आर दे रहा पैसा तो आर क्या होगा गिवन, तो क्रेडिट से गिवन, और कैश मिल रहा था कैश क्या हुआ कम इन, तो डेबिट और कम इन, तो कैश आ रहा तो कैश डेबिट और आर दे रहा, कितना रुपया आर दे रहा हूँ 550, तो ये तुम्हारे क्या हो गया बोला करेक्ट, ये तुम्हारा क्या हो गया करेक्ट। अब तुम गलती क्या की, कैश में कुछ गलती बोल लो, रॉन्ग एंट्री में भी जब तुम जाओगे कैश है 550, कैश में को गलती लो, किसमें गलती बोला पोस्टेड टू हीज अकाउंट, तो हीज अकाउंट मतलब किसका, तो आर में जब तुम पोस्ट किए हो तो कितना कर दिया तुम, 1 0 उधर बढ़ा दिया। अब तुमको अपना उसको गलती को ठीक करना, कैसे ठीक करोगे बोले, एकदम सेम वैसे ही सोचोगे, कैश डेबिट होना चाहिए था,
कैश डेबिट हुआ तो क्या आर रेक्टिफाई करेंगे कैश को? नहीं करेंगे। मेरा मिसाल याद रखोगे, न्यू मार्केट वाला, हम भी बोले कि 24 से 52 पे जाने, तो बेटा 39 करोड़ पे चले गए, तो न्यू मार्केट तो पहुँचे ना भाई, तो फिर वापस आओगे, पहुँच गए डेस्टिनेशन पे, बात खत्म हो गया। आर क्रेडिट होना चाहिए था 550 रुपये से, आर क्रेडिट कितना से गया? 5,500 से। तो आर ज़्यादा से क्रेडिट हो गया कि कम से हो गया? ज़्यादा से हो गया। तो ये कितना ज़्यादा से हुआ बोलो? 4950। हाँ 550 रुपया, तो 4950 हो गया। तब 4950 जो ज़्यादा से क्रेडिट हुआ उसको क्या करने होगा? ठीक करने होगा। तो ठीक कैसे करेंगे बोलो? ये 4950 से उसको क्या कर देंगे? 4950 से क्या कर देंगे? उसको डेबिट कर देंगे। और 2 में क्या लिखेंगे बोलो? सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि यहाँ तो और तो कुछ होगा नहीं, यहाँ तो कैश अपने आप क्या होगी तुम्हारा, ठीक ही है, तो 2 कैश बोलने का कोई ज़रूरत ही नहीं। तो कैसे क्या बोला था? 550 से क्रेडिट होना चाहिए, क्रेडिट हो गया 5,500 से, तो ज़्यादा से क्रेडिट हो गया, तो ज़्यादा को ठीक करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे 4950 से। तो आर अकाउंट डेबिट का बचा सस्पेंस, तो आर अकाउंट डेबिट। अब फिर आंसर में आएंगे तो क्या लिखेंगे? आर अकाउंट डेबिट टू कितना अमाउंट लिखा है बोलो? 4950, और कितना लिखा है तुम्हारा? 495। ठीक है मैं बात तुम समझ में आ रहा है? रेक्टिफिकेशन है, सब बोलता है बहुत डार्क, तुम लोग का महसूस हो रहा है, बस मेरी समझना है, लिख के पास कर दो, बैठा दो का बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। फाइनल अकाउंट क्या टाइम कंज्यूमिंग है? 1-1 घंटा 40-40 मिनट घंटा बनाना। ये सब चैप्टर क्या है? 10 मिनट तुमको एग्जाम में क्या बहुत ज़्यादा लगेगा, 10 मिनट बनाने में क्या बहुत ज़्यादा लगेगा। और उसके बाद नंबर सी पढ़ो। नंबर सी में देखो क्या बोला है, ₹800 रिसीव फ्रॉम अ डेटर अमित। किससे पैसा मिला अबू? अमित से पैसा मिला। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? करेक्ट एंट्री हो गया यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद क्या बोला? हैज़ बीन ट्रीटेड एज अ कैश सेल। अरे लोग गलती से काम मान लिया इसको कैश सेल। देख लो ये सब गलती अगर कोई करे तो लोग काम से निकाल देना चाहिए। ये सबको तो रख के ऑफिस में का, इससे भीड़ लोग को रख के कोई फायदा नहीं, सब भीड़ और कुछ नहीं। हाँ सही बोले लोग, वाकई में भीड़ है। तुमको एक बात बोलो, 800 रिसीव फ्रॉम अ डेटर, पहले तुम एंट्री बोलो डेटर, डेटर से पैसा मिला तो क्या एंट्री पास होगा? टेंशन में मत आ जाओगे। इधर आर से पैसा मिला तो क्या होगा? कैश क्यू आर हुआ ना, तो डेटर से पैसा मिलेगा तो भी क्या होगा? कैश टू डेटर। डेटर का नाम बोलो, क्या बोला? अमित बोला, नाम दे दिया तो नाम लिख देंगे कैश टू अमित। और अगर तुम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है अगर, तो अमित का बगल में डेटर भी लिख दें, ठीक है। अगर दिन नहीं मान रहा अमित लिख के अगर तो अमित का नाम का बगल में क्या है? डेटर लिख, तो अपने आप दिन मानने लगेगा। तब बोले कितना रुपया मिला? 800 रुपया। गलती क्या की हो पगला? कैश से। अब तुम ही भूल जाओ, डेटर अमित फमित सब कुछ भूल जाओ। तो अब तुम सोचो कैश सेल अगर करते हैं तो उसका जनरल एंट्री क्या हो? कैश अकाउंट डेबिट कर सकते हो। डेटर अमित सब भूल जाओ, तुम सोचो कैश सेल करेंगे तो क्या एंट्री पास होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। तुम अमित को याद रखोगे ना तो तुमको जिंदगी में आगे बढ़ने में प्रॉब्लम आएगा। तुमको अमित को भूल के आगे क्या जिंदगी में बढ़ने होगा। हाँ जिंदगी बहुत बड़ा है, आगे बहुत कुछ है जिंदगी। तो कैश अकाउंट डेबिट, अब बोले इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? कैश डेबिट होना चाहिए था, कैश डेबिट हुआ तो क्या रेक्टिफाइड होगा? कैश नहीं होगा। अब क्या करेंगे? अमित क्रेडिट होना चाहिए था, और पगला लोग किसको क्रेडिट की गई? सेल्स। देख रहा है जीपी टाइप का पगला, अमित का बदली रमित को कर देता कौन ना, लेकिन अमित का बदली लोग क्या कर दिया? सेल्स। तो तुम कैसे करोगे? अमित क्रेडिट होना चाहिए तो अमित क्रेडिट नहीं हो, तो तुम रेक्टिफाई में क्या करोगे? अमित को क्रेडिट कर दो। कितना रुपये से करेंगे?
अब तुमको क्या करने होगा, जैसे पहला गलती की जब टू से ये तो गलती से क्या किया क्रेडिट, तो अभी गलती ठीक करने के लिए क्या करना होगा, सेल को क्या करेंगे बोला, तो सेल अकाउंट डेबिट 800 और टू अमित अकाउंट कितना हो गया। तो बोलो यहाँ सस्पेंस का जरूरत पड़ा तो जबरदस्ती मत कर दो सस्पेंस, जब जरूरत नहीं है तो उसका कोई काम है ही नहीं। सेल अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट, सस्पेंस तभी ओपन होगा जब डेबिट क्रेडिट टैली नहीं होगा, तब तुमको सस्पेंस अकाउंट तब ठीक है। एकदम बात टफ लग रहा तुमको, घर में खाली एक बार आना प्रैक्टिस कर, जैसे भी प्रैक्टिस कर रहा तो वीडियो भी है, क्लास में नहीं समझ में आए तो वीडियो एक बार और करके देखोगे तो क्या उससे भी समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखो नंबर डी क्या बोलो, एक तो ओ माय गॉड हो गया नंबर डी वाला को इम्पोर्टेंट मार्क करो। तुम लोग को जैसे ही ज़िंदगी आसान महसूस होने लगा वैसे ही ज़िंदगी में परेशानी आई है। देखो नंबर डी क्या है, डिस्काउंट अलॉट ₹150 वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। मतलब डिस्काउंट हुआ 150 तो तुम कहाँ लिखोगे बोलो, डिस्काउंट अकाउंट में लिखोगे, लेकिन तुम गलती से कहाँ लिख दिया वो, डिस्काउंट रिसीव्ड में। और ये सब गलती तो एज ए स्टूडेंट तुम लोग से भी होता है, ये सब गलती करके तो काम से नहीं निकालना चाहिए। ये सब करके नॉर्मल से क्या आदमी कन्फ्यूजन होता है कि हमको डिस्काउंट मिला कि हम डिस्काउंट दिया। तो तुम एक बात बोलो, अब करेक्ट में क्या होता बोलो, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड क्या होगा बोलो, तो डेबिट होगा, कितने रुपये से डेबिट होगा बोलो 150 का। और ये लोग डिस्काउंट अलाउट को डेबिट करने का बदले ये लोग किसको क्रेडिट क्या बोले, डिस्काउंट रिसीव्ड को, मतलब गलती नहीं करो, अलग ही लेवल का, मतलब कोई गलती से मत समझो। डिस्काउंट अलाउट क्या बोले, डिस्काउंट रिसीव डेबिट होता है, डिस्काउंट रिसीव डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है, क्रेडिट होता है। तो तुम क्या लिखते हो गलती से, डिस्काउंट रिसीव। अब गलती तो कर लो, इसके बारे में ना कुछ बोले नहीं, किससे डिस्काउंट मिला क्या मिला, तो छोड़ दो, नहीं बोल रहा तो जानने का भी जरूरी नहीं। जो बात हम भी नहीं बता रही जबरदस्ती का काहे घुसा देना है, मैं तो हमारे पास नहीं सकता, तो ठीक है छोड़ दो। तो डिस्काउंट अलाउट कितना हो गया, 150 से क्या होना चाहिए था, डेबिट हुआ नहीं हुआ, तो क्या करोगे उसको रेक्टिफाइड में, डिस्काउंट अलाउट क्या करना है, ठीक है चल जाएगा। डिस्काउंट अलाउड डेबिट होना चाहिए था, डेबिट हुआ नहीं हुआ तो डेबिट कर दिया। अब बोले डिस्काउंट रिसीव, गलती से क्या हुआ क्रेडिट, क्या हुआ क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं तो गलती को ठीक कैसे करेंगे, गलती से क्रेडिट हुआ तो उसको क्या करेंगे, गलती ठीक करने के लिए डेबिट कर देंगे। तो डिस्काउंट रिसीव क्या हो गया 150। अब बोलो क्रेडिट कुछ हुआ, गरीब आदमी की तरह खाली, तब इसको टैली करने के लिए क्या लिखेंगे बोलो, फुल सस्पेंस तो कितना रुपये लिखेंगे, मतलब 150 कितना 300 रुपये। तुम टेंशन नहीं लोगे, टैली नहीं हो रहा तो ठीक है, लास्ट में कुछ सस्पेंस बोलते क्या, जैसे पहले तुमको सही पास करना, पहले सही पास करो। तुम सोचो, अभी मत सोच लोगे कि एक तो अलॉट डेबिट हो तो डिस्काउंट जैसे क्रेडिट ही होना चाहिए, इनको जरूरी नहीं है। एक गलती से क्रेडिट हुआ, सही करने के लिए डेबिट कर दिया, फिर क्या हो गया तुम्हारा, कैंसिल हो गया। ये जब टू डिस्काउंट रिसीव का, डिस्काउंट रिसीव क्या ना, क्रेडिट डेबिट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचेगा तुम्हारा डिस्काउंट अलग। तब बोलो इसको यहाँ कैसे लिखेंगे, डिस्काउंट अलॉट अपन डेबिट कितना लिखोगे 150, इसके बाद डिस्काउंट रिसीव अकाउंट कितना लिखोगे 150, और टू में क्या लिखोगे बोला हम, टू सस्पेंस अकाउंट कितना हो गया तुम्हारा 300। क्लियर। अब तुम बोलो ये वाला आंसर लाना बड़ा काम है, इसको लिखना इधर ही करके बड़ा काम है, यही वाला करने का यही बड़ा काम है। खाली इधर से उधर कितना बदलेगा के छापना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना।
उसके बाद बोलो नंबर ई। नंबर ई तो डायरेक्ट बनानी होगा मुझे। सेल्स डे बुक क्या बोला, ओवर कास्ट बाई 200, मतलब सेल्स डे बुक 200 रुपये से ज़्यादा हो गया। तो पहली बात तो तुमको ही सोचनी होगा सेल जो होता है, सेल डेबिट होता है कि सेल क्रेडिट होगा है। तुम अभी ओवर कास्ट अंडर कास्ट में सब चक्कर छोड़ दोगे, पहले तुम एकदम नॉर्मल चीज़ में आ जाओ, व्हाट्सएप पे मैसेज किसी कर दो, चक्कर तो बात का मानता। तो सेल डे बुक बोलो ओवर कास्ट में कितना बोले लोग 200, तो तुम अभी ओवर कास्ट से चक्कर में नहीं हो। तुम पहले कहा सोचो सेल क्या होगा, क्रेडिट होगा। और ये लोग जो क्रेडिट किया है 200 रुपये से कम किया कि 200 रुपये से ज़्यादा किया ओवर कास्ट। तो अगर ज़्यादा से अगर क्रेडिट होता है तो उसको ठीक करने के लिए क्या करने होगा, सेल को डेबिट करने होगा। ऐसे तुमको सोचने होगा, ठीक है। सेल डेबिट ज़्यादा से क्रेडिट किया 200 से, तो ज़्यादा को कम करने के लिए क्या करने होगा, उसका सेल क्रेडिट किया 200 से ज़्यादा, तो उसको सेल को क्या करने होगा, डेबिट करने होगा। तो सेल को तो क्या करते हैं यहाँ पे 200 से डेबिट करो। और फिर तुम टेंशन में आ जाओगे, तुम भी तो कुछ नहीं आएगा सर, तो बोलने बोला अपना सारा हमारा जिंदगी जैसा सत्संग में गुजर रहा, उसे यहाँ पर भी इसको सत्संग क्या लिख देने होगा। सेल अकाउंट डेबिट भी क्लियर एकदम। देखो कैसे धीरे धीरे बना, पिता में इतना समझाया तो तुम लोगों को 20 मिनट लग गया। नहीं तो नॉर्मली तुम लोग बनाओगे तो क्या 10 मिनट से ज़्यादा काम नहीं होता। तुम लोग कौन सा किसको पड़ोसी को समझा के बनाओगे, तुम वो तो क्वेश्चन पढ़ोगे चटनी में अपने क्या लिखते रहना चलिए। उसके बाद देखो अब 2021